रॉकी हाथ। बीते 30 जून को हूल दिवस के पावन अवसर पर भोगनाडीह में जो घटना घटी और जिस तरह से एक षड्यंत्र के तहत राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश विपक्ष के द्वारा की गई, उसी विषय को लेकर आज ये प्रेस वार्ता है। मैं सभी प्रेस के साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा ये स्पष्ट कर देना चाहती है कि हम सिर्फ कागजों पर वीर शहीदों के प्रति सम्मान व्यक्त नहीं करते हैं, उस सम्मान को धरातल पर भी उतारते हैं। चाहे वीर सिदो कानों की बात की जाए, कुल्लू झानों की बात की जाए, चांद भैरव की बात की जाए, लगातार आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने ऐसे जितने भी शहीद हैं जिन्होंने झारखंड की मानसिकता, झारखंड के मूलवासी आदिवासी की आकांक्षाओं, सपनों को पूरा करने के लिए अपने बलिदान दिया है, उनको सम्मानित करने का कार्य कर रहे हैं। उसी क्रम में 30 जून को वीर सिदो कान्हू की पावन धरती भोगनाडीह में एक सरकारी कार्यक्रम आयोजित होता आ रहा है। इस बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का वहां जाना निर्धारित था, लेकिन दिशोम गुरु जी शिबू सोरेन की तबियत ठीक नहीं रहने के कारण वो दिल्ली में है और वो नहीं आ पाए और उनके प्रतिनिधि के तौर पर माननीय स्कूली शिक्षा मंत्री आदरणीय रामदास सोरेन जी को उस कार्यक्रम में प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त किया गया था सरकार के द्वारा। इस सरकारी कार्यक्रम के कुछ दिनों पहले से ही विपक्ष के संरक्षण में, और जिस व्यक्ति की तस्वीर मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, मंडल मुर्मू, जो पिछले विधानसभा चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नॉमिनेशन में जिनका हस्ताक्षर भी था, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के समर्थन में उनके नॉमिनेशन पेपर पर साइन किए थे। और कुछ ही दिनों बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और इस आधार पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नॉमिनेशन को कैंसिल करने की भी मांग भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई थी। इस व्यक्ति को मोहरा बनाकर पूरा खेल भोगनाडीह में खेला गया है और ये भोगनाडीह के उस इलाके का ये स्ट्रक्चरल ड्राइंग है जो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे राज्य की मीडिया को, राज्य के लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है कि उन्हें पूजा स्थल पर नहीं जाने दिया गया और शहीदों का अपमान किया गया, शहीदों के वंशजों को पूजा नहीं करने दी गई। ये पूजा स्थल है जहां पर कि उन्हें फांसी दी गई थी वीर सिदो कान्हू को, वहां पर पूजा होती है। वहां से लगभग 1 किलोमीटर दूर में ये शहीद पार्क बना हुआ है जो विशुद्ध रूप से सरकारी जमीन पर, जिसे मंडल मुर्मू के नेतृत्व में लोगों के द्वारा ताला लगाने का काम किया गया है। जो सरकारी प्रॉपर्टी, वहां किसी को अधिकार नहीं है ताला लगाने का या ये तय करने का कि उस पार्क में कौन जाए। जो सरकारी कार्यक्रम होता है वो इस पार्क के इस ओर जो सरकारी मंच बना है, उसके न केवल कानून का उल्लंघन किया गया है बल्कि सीधे तौर पर एक पवित्र दिन को अपमानित भी किया गया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में। और एक तो चोरी, उस पर सीना चोरी। जैसे ये घटना घटी, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता एक्टिवेट कर गए कि आदिवासी समुदाय पर लाठीचार्ज हुआ है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं और ये सरकार द्वारा प्रायोजित अत्याचार है। मैं खुले तौर पर चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि वो बताएं कि जिन 2 व्यक्तियों को गोड्डा की पुलिस ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके समक्ष रखा है, उन 2 लोगों से भारतीय जनता पार्टी का कोई रिश्ता नहीं है। चंपई सोरेन जी स्पष्ट करें कि वो उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं जो पिछले 10 दिनों से संथाल परगना में रहकर विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करके माहौल को खराब करने का षड्यंत्र कर रहा था। उस व्यक्ति को ये नहीं पहचानते, इस बात को वो स्पष्ट करें। इसलिए सीधे तौर पर जो लोग सामने से खेल रहे थे और जो लोग पीछे पर्दे के पीछे से खेल रहे हैं, उनका भी नाम बहुत जल्द सामने आएगा। इस तरह के षड्यंत्र को लेकर राज्य सरकार की 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। कोई भी व्यक्ति जिसने सामाजिक समभाव को खराब करने की कोशिश की है, झारखंड में माहौल को खराब करने की कोशिश की है, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर बैठा हो, कानून के हाथों से वो नहीं बचेगा। ये राज्य सरकार
जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में हमारे सहयोगी दलों के साथ चल रही है, ये स्पष्ट करना चाहती है। कुछ तरह से वहां पर जो पूरा विद्रोह किया गया, भोगनाडीह की पावन धरती को बदनाम करने की कोशिश की गई, उसके षड्यंत्रकारी कौन थे, किन लोगों ने पर्दे के पीछे से इस खेल को खेलने की कोशिश की, किन लोगों ने झारखंड के आदिवासी समुदाय में एक नेगेटिव और गलत संदेश देने की कोशिश की, उन तमाम बातों का खुलासा कल गोड्डा की एसपी ने किया है। इसलिए इन्हें राज्य की जनता के समक्ष माफी मांगनी चाहिए और जो भी लोग इस घटना को लेकर जिम्मेदार हैं, कानून के हाथों से कोई नहीं बचेगा और झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला प्रशासन से उन सभी लोगों की गिरफ्तारी की मांग करती है। उसका नेतृत्व कर रहे थे, ये इनकी तस्वीर है मंडल मुर्मू जी की। मैंने आप लोगों की आसानी के लिए इनको एनसर्कल भी कर दिया। यही वो महान व्यक्तित्व है जिसने भोगनाडीह में भारतीय जनता पार्टी का मोहरा बनकर वहां पर उस पवित्र दिन में उस माहौल को खराब करने की कोशिश की। और अब जो षड्यंत्रकारी सामने आ रहे हैं, जिन्हें गोड्डा की पुलिस ने गिरफ्तार किया है, मंडल मुर्मू जी को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि पिछले 10 दिनों के अंदर जो स्कॉर्पियो उनके पास आई है वो कहां से आई है। तो तमाम संसाधन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उन्हें उपलब्ध कराए गए थे ताकि भोगनाडीह की पावन धरती पर जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कार्यक्रम हो, उस कार्यक्रम को व्यवधान डाला जा सके और राज्य सरकार को बदनाम किया जा सके। सुनेंगे, ये सपने में भी हम लोगों ने नहीं सोचा था और ये बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसमें वैसे लोगों का भी नाम आ रहा था जिनकी पहचान आज झारखंड आंदोलन से बनी है, झामुमो से बनी है।